सभा परिसर में कार और जिप्सी की टक्कर में बुजुर्ग कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी घायल हो गए। उन्हें तुरंत एंबुलेंस से पारस अस्पताल ले जाया गया। असेंबली पोर्टिको में मीडिया से बात करते बुजुर्ग कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी जैसे ही कार पर सवार हुए, ठीक सामने से आ रही पायलट जिप्सी ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि कार की अगली सीट पर बैठे फुरकान अंसारी उछलकर सामने शीशे से जा टकराए। टक्कर से उनके सीने में चोट आई, हथेली में भी खरोंच देखा गया। देखते ही देखते विधानसभा परिसर में अफरा तफरी मच गई। दर्द से कराह रहे फुरकान अंसारी को तुरंत एम्बुलेंस में बैठाकर पारस अस्पताल ले जाया गया। हाथ में लेफ्ट साइड में उनका थोड़ा सा कट आया है, हल्का ब्लड आ रहा था और छाती में वो अब खुद से दर्द बता रहे थे, लेकिन छाती में लगने का चांस कम है क्योंकि गाड़ी ये है पैरामीटर्स वैसा बहुत ज्यादा डिरेल नहीं है, लेकिन चूंकि एक्सीडेंट हुआ है, एज फैक्टर भी है और सारा जो ऑल ऑफ सडन सारी बातें हुई हैं, तो वो सब सारी चीज देखी गई है। अब झारखंड असेंबली पोर्टिको में कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी की कार और पायलट जिप्सी की टक्कर की तस्वीरें देखने के लिए समर्थकों और शुभचिंतकों की भीड़ उमड़ पड़ी। सबको बुजुर्ग कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी की सेहत की सबसे ज्यादा फिक्र थी, इसलिए बिना देर किए घायल कांग्रेस नेता को असेंबली से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। अब हर कोई टक्कर के कारणों पर चर्चा कर रहा है, पर फुरकान अंसारी के ड्राइवर ने पायलट जिप्सी के ड्राइवर को जिम्मेदार बताया है। तो फर्स्ट गियर में गाड़ी ला रहे थे। हाँ? बहुत जोर से मारा ना इस साइड, इसीलिए इधर गिर गया सर। तुमने सीना पकड़ा, मतलब क्या वो आगे की ओर गए थे? आगे चल गया था। हाँ, टकराया था इससे? जी। झारखंड विधानसभा परिसर में हर समय कड़ा सुरक्षा घेरा रहता है, पर असेंबली कैंपस जैसे सुरक्षा घेरे वाले स्थान में हुए इस कार हादसे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो माननीयों की सुरक्षा का प्रश्न भी एक बार फिर गहराने लगा है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। बिहार के आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान का समर्थन करते हुए झारखंड के कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने कहा कि मुस्लिमों को किसी होटल में कमरा नहीं मिलता। नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है, पर इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी ने बेटे के बयान का समर्थन नहीं किया। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि उन्हें देश में रहना है तो भारत माता की जय कहना होगा। क्यों लग रहा है, किससे डर लग रहा है बताना चाहिए, लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि देश का हालात आज सही नहीं है। यहाँ नफरत हावी हो गया है, भाईचारगी खत्म हो गया है, एक दूसरे के लोग नफरत से देख रहे हैं। आप कहीं चले जाइए बाहर, रूम मांगेगा तो रूम नहीं मिलेगा, अगर आप मुस्लिम है तो रूम नहीं मिलेगा आपको। दिया कमरा वो होटल वाला दोषी है, समझ गए ना? एक होटल दोषी हो सकता है, पूरे इंडिया का होटल दोषी नहीं हो सकता है। हाँ, कहीं होता होगा ऐसा। अब मान लीजिए आरएसएस के लोगों ने एक होटल चलाना है तो ठीक है, जो करेगा है कि नहीं करेगा तो क्या करिएगा, करना दीजिए उसको। टूल किट का हिस्सा मुझे लगता है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी भी बन गए हैं। भैया देखिए, बात साफ है, भारत में रहते हो, भारत में खाते हो और भारत का जगह छेकते हो से समझिए गए होंगे मामला। और गीत गाओगे पाकिस्तान का अरब का, भारत में रहना है भैया, रहिए ठीक से। अभी योगी जी का राज है और मोदी जी का राज है, इनको डर लग रहा है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। सदन में पक्ष विपक्ष की चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास ना नेता हैं और ना कोई मुद्दा। बाबूलाल मरांडी को मुखौटा बनाकर आदिवासियों के बीच फूट डालने की कोशिश हो रही है, पर यह साजिश किसी भी कीमत पर सफल नहीं होगी। कि जिस विपक्ष के पास यहां ना नेता हो, ना कोई मुद्दा हो, ना कोई दिशा हो, उसके साथ हम कैसे सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत सुनियोजित तरीके से इन लोगों ने नेता विहीन सदन बनाए रखा है। ऐसा नहीं है नेता नहीं बना सकते थे, ये नेता बना सकते थे, लेकिन ये भी एक षड्यंत्र है। इनको पता है कि आने वाला समय इनका
क्या हश्र होना है। और एक मुखौटा के रूप में बाबूलाल मरांडी जी को आगे करके एक नेता का फॉर्मेलिटीज निभाया जा रहा है। एक आदिवासी चेहरा आगे करके आदिवासियों के ऊपर उनके जुबानों से जो प्रवचन राज्य को सुनाए जा रहे हैं, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से जो संदेश दिए जा रहे हैं, इनको लग रहा है कि अब इस राज्य का आदिवासी, इस राज्य का मूलवासी इनके चिकनी चुपड़ी बातों में सरलता से प्रभावित कर पाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में भिड़ंत हुई। हो हंगामे के बीच सदन में कई विधायी कार्य निपटाए गए और कई बिल पास भी हुए। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्षी विधायकों के बीच गर्मागर्मी होती रही। बीजेपी ने सदन में बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल उठाया, पर सरकार ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकार दिया। इससे पहले बीजेपी ने हजारीबाग में हवाई अड्डा बनाने की मांग की, तो राज्य सरकार ने एयरपोर्ट बनाने के लिए हजारीबाग में 310 एकड़ जमीन के जल्द से जल्द अधिग्रहण का वादा भी किया। हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, इन सबों में भी संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार तैयार है, स्वीकृति भी हुई थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण नहीं हो सका, जिसके कारण अब आप देखिएगा कि जब केंद्र से जब कोई सड़क की योजना चलती है, अध्यक्ष महोदय, जैसे अभी बनारस से लेकर के कलकत्ता तक ईस्टर्न कॉरिडोर का सड़क का भी प्रस्ताव 1 साल से भी कम समय में आया, आज उसका भूमि अधिग्रहण हो रहा है। लेकिन जब राज्य में भूमि अधिग्रहण का विषय रहता है अध्यक्ष महोदय, तो उसमें बहुत साल लग जाते हैं। अब 2019 से लेकर के, अच्छा जवाब सुन लीजिए मनीष जी, माननीय मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, जवाब सुनने से सच्चाई नहीं बदल जाएगा। जवाब यही है कि आज तक भूमि अधिग्रहण के तरफ सरकार का कोई अच्छा, फिर आपके सवाल के बाद सरकार का क्या जवाब होता है, सुन लीजिए माननीय मंत्री जी। जब जवाब में सारी बातों को स्पष्ट कर दिया गया है और माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं कि 2017 में मंत्रिपरिषद में पैसा भी की है और समीक्षा के उपरांत उन्होंने कहा है वो पहले से जो स्वीकृत है, जैसे आपका हजारीबाग की बात हो रहा है, सारे 2400 जिला में छोटा बड़ा हवाई अड्डा बनाने के लिए उन्होंने निर्देश जगह चयनित करने की। झारखंड विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तीखी तकरार के बीच झारखंड कराधान अधिनियम, बकाया राशि समाधान विधेयक 2022 और झारखंड वित्त विधेयक 2022 पेश किया गया। जब कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 पेश किया, तो विपक्षी विधायक इस विधेयक की खामियां गिनाने लगे। लेकिन कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। लेकिन वर्तमान में इसकी जरूरत है अध्यक्ष महोदय, करदाताओं के भी हित में है, राज्य के हित में, राजस्व के हित में। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी बातों से माननीय श्री विनोद सिंह जी, श्री लंबोदर महतो जी सहमत होंगे कि वो अपना प्रस्ताव वापस लें और सर्वसम्मति से इसे लागू होने के लिए अपनी सहमति दें। झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच गर्मागर्म बहस होती रही। बहस के बाद आखिरकार स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने विधेयक को सदन की मंजूरी मिलने का ऐलान कर ही दिया। समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन संवर्धन और सुविधा विधेयक 2022 स्वीकृत हुआ। झारखंड विधानसभा के संक्षिप्त शीतकालीन सत्र भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जिच का गवाह बना, पर दोनों पक्षों के बीच गर्मागर्म बहस के बावजूद राज्य सरकार ने जरूरी विधायी कार्य संपन्न करा ही लिए। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और शिल्पी नेहा तिर्की ने अफसरों की मनमानी का सवाल उठाया।
दोनों महिला विधायकों ने कहा कि सरकारी अफसर उनकी बात नहीं सुनते। कांग्रेस के अन्य विधायकों ने भी उनकी बातों का समर्थन किया। घुमा फिरा के जवाब दिया जाता है। जो विभाग है, संबंधित विभाग बस कोशिश करते हैं कि गोल गोल जवाब दे दे ताकि कौन सा विभाग? लगभग सभी विभाग, कोई स्पेसिफिक मैं क्या बोलूं, एक जो स्पेसिफिक एक जिम्मेदारी के तौर पे जो उनको एक जिम्मेदारी दिया गया है, एक जिम्मेदार विभाग के तौर पे उनको जो जवाब देना चाहिए उस तरह का जवाब तो नहीं मिलता है। आप सत्ता पक्ष में हैं, फिर आपकी बात कौन सुना? क्यों कह रहे हैं? रेज किया है हमने, तो सत्ता पक्ष में है तो हमें उम्मीद रहती है कि चीजें बदलेंगी। आपको रोका किसने सवाल करने से? मुझे किसी ने रोका नहीं, किसी का ताकत तो नहीं है कि कोई रोक सकता है, मगर प्रयास की गई कि ताकि मैं ये सवाल को कौन है वो? जो अधिकारी इस मामले में लिप्त है वही है। यानी आप नाम बताने से डर रही हैं? आप डरना क्या है? अगर मैं डरती तो इस सवाल को पहले तो सदन में नहीं रखती, ठीक है? और सदन में जब मुझे बोलने नहीं दिया गया तो मैं पत्रकार के माध्यम से सरकारी जो अधिकारी है थोड़ी लगाम धीरे धीरे करके लाइन में सब आने, थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। एक ही बार में अगर आप सहवाग जी से बोलिए कि 6 मार लीजिए तो थोड़ा सा उसको पारी खेलने में थोड़ा वक्त लगता है। कि सदन में जो माननीय सदस्य लोग बात उठाते हैं उसको सदन के माध्यम से, चेयर के माध्यम से गंभीरता पूर्वक अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए कि भैया माननीय विधायक जो होता है, विधायक पालिका सबसे बड़ी होती है, न्यायपालिका कार्यपालिका उसके नीचे आती है। अब विधायक पालिका ही की बात नहीं सुनी जाएगी तो ये दुर्भाग्य। झारखंड प्रदेश कांग्रेस का अंदरूनी विवाद फिर सामने आ गया है। प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर असंतुष्ट कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर में ही धरने पर बैठ गए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी नेतृत्व के कड़े रुख के बावजूद पीसीसी अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ बुलंद हुई आवाज दिन ब दिन तेज होती जा रही है। असंतुष्ट कार्यकर्ताओं का जत्था पार्टी दफ्तर में ही धरने पर बैठ गया। प्रदेश अध्यक्ष हटाओ, कांग्रेस बचाओ जैसे स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम जैसे ही विरोध प्रदर्शन करने लगा, कुछ देर बाद ही उन्हें जबरन पार्टी दफ्तर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष के इशारे पर वहां पर कुछ गुंडा तत्व के लोगों के द्वारा आया और अभद्र व्यवहार करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए यहाँ पर लोगों को भगाया गया। खासकर आदिवासियों को भी उपेक्षा किया गया। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष का अंदरूनी विवाद सबसे पहले उस समय सतह पर आया जब पीसीसी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पार्टी जिलाध्यक्षों की सूची जारी की। अल्पसंख्यकों और महिलाओं की उपेक्षा को लेकर विरोध होने लगा तो जिलाध्यक्षों की सूची बदलनी पड़ी। सरकारी आयोगों में जगह मिलने के सवाल पर भी कांग्रेसियों के एक गुट ने खुल्लम खुल्ला नाराजगी जता दी। जब सार्वजनिक बयानबाजी बढ़ने लगी तो 21 दिसंबर को कांग्रेस की अनुशासन समिति ने 7 पार्टी नेताओं को शो कॉज जारी कर दिया। इसी के जवाब में असंतुष्ट कांग्रेसियों का दल रांची के पार्टी दफ्तर में धरने पर बैठ गया। पर जब उन्हें दफ्तर से बाहर निकाल दिया गया तो कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान एक बार फिर जग जाहिर हो गई। नहीं, मुझे आज की घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है कि आज किन लोगों ने क्या किया है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है और पार्टी के अनुशासन के साथ जो व्यक्ति खिलवाड़ करेगा पार्टी उसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत दिनों के बाद कमेटी बनी है तो निश्चित रूप से सबकी अपेक्षा होती है। अपेक्षा इसलिए है कि मैं साधारण कार्यकर्ता से अध्यक्ष बना हूं, तो कई साथी हैं मेरे जो निश्चित रूप से उनको खटकता भी होगा कि शायद मैं भी हो सकता था। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में चल रही उठापटक हर दिन नया मोड़ लेती जा रही है। इस पर पार्टी आलाकमान के कड़े तेवर के बावजूद विद्रोही नेताओं के तेवर ठंडे पड़ते नजर नहीं आ रहे। ऐसे में लग रहा है कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस में अभी और ड्रामेबाजी होना बाकी है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दावा किया है कि प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा कोरोना के लिए लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के ताजा हालात पर चर्चा की
और उनसे 110 करोड़ रुपए का बकाया जल्द से जल्द रिलीज करने की भी मांग की। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना को लेकर 26 दिसंबर को हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जबकि 27 दिसंबर को कोरोना की तैयारी पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। आपदा का गृह मंत्रालय के द्वारा रोका गया है और जो हमने 31 मार्च तक खर्च कर दिया था, तो हमने उनसे प्रार्थना किया कि ये उस समय का पैसा है जब कोविड का चक्र चल रहा था और उस समय कोविड के दौर से झारखंड को निकालने के लिए इस राशि को हमने इस्तेमाल किया था। तो आपसे निवेदन होगा कि गृह मंत्रालय से इसमें संपर्क करके ये 110 करोड़ हमारे राज्य का जो पैसा है उसकी स्वीकृति दिलवा दी जाए, ताकि हमको जो है बहुत सारे ऐसे हमारे विभाग हैं हेल्थ के जिसमें हमको पैसा का इस्तेमाल भी करना है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आर्च बिशप हाउस में आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो से मुलाकात की, साथ ही उन्हें क्रिसमस की शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आर्च बिशप हाउस में बाल प्रभु यीशु के दर्शन किए और झारखंड वासियों की सुख और समृद्धि की कामना की। आर्च बिशप हाउस में मुख्यमंत्री ने क्रिसमस के केक का स्वाद भी चखा। सर सामने हमारे सामने पहुंचने वाला है क्रिसमस का दिन, और आप देख रहे होंगे कि पूरे शहर में आसपास इलाके में क्या उत्साह, क्या लोगों के चेहरे में मुस्कान है। इस दिन का लोग कितने बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं, और क्रिसमस के शुभ अवसर पर मैं पूरे झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साहिबगंज पुलिस ने कथित बांग्लादेशी नागरिक अफजल शेख को भारत की नागरिकता दिलाने के आरोपी उत्तर परियारपुर पंचायत के वार्ड सदस्य बाबुल अख्तर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि मुख्य आरोपी अफजल शेख को कोर्ट ने जुलाई में सबूत के अभाव में बरी कर दिया था। दरअसल उधवा के तत्कालीन बीडीओ विजय कुमार ने 18 मार्च 2016 को राधानगर निवासी अफजल शेख पर गलत तरीके से नागरिकता लेने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराया था। इस मामले में बीएलओ सफरुद्दीन शेख को भी गिरफ्तार किया गया था, पर बाद में उसे छोड़ दिया गया। साहिबगंज के बरहरवा टोल प्लाजा टेंडर मामले में सीबीआई की एंट्री होगी। सूत्रों के मुताबिक इस मामले की जांच कर रहे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बयान पर मामले को सीबीआई को सौंपने की तैयारी है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब ईडी की कार्रवाई के दौरान पता चला कि इस मामले में मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को गलत तरीके से 24 घंटों के अंदर क्लीन चिट दे दी गई थी। झारखंड के साहिबगंज के बरहरवा टोल प्लाजा मामले में अब सीबीआई जांच करेगी। बता दें, इस मामले के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के दर्ज किए गए बयान के आधार पर इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है। साथ ही ये मामला प्रकाश में तब आया जब बरहरवा टोल प्लाजा कि टेंडर मामले में दो मुख्य आरोपी को 24 घंटों के अंदर गलत तरीके से क्लीन चिट दे दिया गया था। साथ ही आने वाले 16 जनवरी को झारखंड उच्च न्यायालय इस मामले में बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और आगे देखते हैं झारखंड 2020। धनबाद के जोड़ा पोखर इलाके में नेहरू स्टेडियम के पीछे मिला युवक का शव। गटवार बस्ती निवासी संतोष यादव के रूप में पहचान। पिता ने जताई हत्या की आशंका। दुमका में बाइक की चोरी कर भागने के दौरान पकड़ा गया आरोपी देवघर का रहने वाला है। आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। धनबाद में 1 महीने के भीतर हार्डवेयर दुकान में 2 बार चोरी, करीब 12 लाख के सामान ले भागे चोर। अब तक चोरों का सुराग लगाने में पुलिस नाकाम। धनबाद के बैंक मोड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने बिजली विभाग के जीएमसी की मुलाकात, बिल में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग। पाकुड़ के जुदातों में क्रिसमस को लेकर कई कार्यक्रम, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने दी प्रस्तुति।
लोहरदगा पहुंचे शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार। कई सरकारी स्कूलों का किया निरीक्षण, शिक्षकों को दिए कई निर्देश। जामताड़ा में लोक शिकायत निवारण सप्ताह का आयोजन, विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को दी गई जानकारी। देवघर बाबा मंदिर सुविधा केंद्र में राशन और आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन, कार्ड बनाने के लिए जुटी लोगों की भीड़। पाकुड़ के आलूबेड़ा गांव में डकैती का मामला, पुलिस ने एक चोर को किया गिरफ्तार, लूट का सामान बरामद। दुमका में नक्सली वारदात में शामिल 5 नक्सलियों को कोर्ट ने किया बरी, सबूत नहीं कर सके पुलिसकर्मी। लैंडमाइंस विस्फोट में 8 लोगों की हत्या का था आरोप। पश्चिमी सिंहभूम के कोयडा में 2 ट्रकों में भीषण टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में लगी आग, एक ड्राइवर के हादसे में मौत, दूसरे की आग से जलकर मौत। लोहरदगा के बरवा टोली चौक पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शाहरुख खान का फूंका पुतला पठान फिल्म का किया विरोध। गुमला के बड़ाइक मोहल्ले में युवक ने महिला को घर में घुसकर मारी गोली, महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पिता के अवैध संबंध रखने से था नाराज। गुमला के बिरसा मुंडा एग्रो पार्क के पास 2 बाइकों में टक्कर, हादसे में महिला समेत 4 लोग घायल, सभी को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुमला के विशनपुर पेट्रोल पंप के पास ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में ऑटो ड्राइवर की मौत। धनबाद के अवैध तरीके से बालू का हो रहा ढुलाई, एसडीएम ने बिना नंबर के बालू लोडेड हाईवा को किया जब्त, हाईवा को पुलिस को सौंपा। धनबाद के मेहदा में अपराधियों ने ट्रक की चोरी की, सीसीटीवी में ट्रक लेकर भागने का वीडियो आया सामने, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोड्डा के कुसुमघाटी गांव में खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग, महिला गंभीर रूप से झुलसी, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोड्डा के मजडीहा गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, नशे में महिला को पीटने का लगा आरोप, घायल महिला को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोड्डा के कुमडी गांव के पास तेज रफ्तार बाइक पलटी, हादसे में बाइक सवार घायल, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती।